विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को बात कर रहे हैं, जिस पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस पेपर का जो बात हो रही है वो है माइनर केमिस्ट्री पेपर सेकेंड, अप्लाइड केमिस्ट्री अनुपयुक्त रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी, यानी भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। इसका 7वां वीडियो लेक्चर यानी यूनिट नंबर 4 का 7वां वीडियो लेक्चर बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम इस दोनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? तो फॉस्फोलिपिड्स एक प्रकार के लिपिड यानी कि फैट से वसा है जो हमारी कोशिका झिल्लियों के मुख्य कंपोनेंट से मुख्य घटक है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका मुख्य घटक है, मुख्य मेम्ब्रेन है। इनमें एक जल स्नेही पार्ट होता है और एक जल विरोधी होता है, यानी एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है वो उसका हेड होता है, उसका सिर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि जल विरोधी होती है वो उसकी टेल होती है, उसकी पूंछ होती है, जिसमें वे जलीय वातावरण में स्वाभाविक रूप से दोहरी परत यानी बायलेयर बनाते हैं जो कोशिकाओं को संरचना और कार्य क्षमता प्रदान करती हैं, जिसमें फॉस्फेट समूह, अल्कोहल और फैटी एसिड शामिल होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लिसरोड ये एक 3 कार्बन अणु होते हैं जो आधार का काम करते हैं। ग्लिसरॉल बैकबोन जैसे हम लोग कहते हैं। 2 फैटी एसिड जो कि उसके टेल होते हैं। ये जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक होता है और अणु में जल अप्रिय हिस्सा होता है यानी कि जल का विरोध करता है, वाटर मॉलिक्यूल से दूर जाता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? तो ये एक फॉस्फोरिक एसिड होता है जो ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है और इसमें एक पोलर पार्ट होता है जिसमें यह हाइड्रोफिलिक उसका सिर बनाता, उसका हेड बनाता है। कौन? फॉस्फोलिपिड्स। जैसे हम यहां पर एग्जांपल दे कि फॉस्फोरिक एसिड जो यूनिट्स होती है और एक अमीनो अल्कोहलिक यूनिट्स होती हैं, और ये इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का केमिकली फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग ग्लिसरॉल यूनिट के नाम से जानते हैं, जो कि स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आगे चलें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? उभयचर। सबसे बड़ी खास बात है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट, दोनों भाग एक साथ उपस्थित होते हैं, जल स्नेही और जल विरोधी। सेकंड है बायलेयर फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 लेयर का निर्माण कर लेता है। तो जलीय घोल में फॉस्फोलिपिड्स अपने आप 2 परतों में व्यवस्थित हो जाता है, जिसमें सिर बाहर की ओर यानी पानी की ओर होता है और पूंछ अंदर की ओर होती है, जिसे हम लिपिड कहते हैं। बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सभी कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक झिल्लियों का मुख्य स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। सेकंड, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। द्विपरतीय कोशिकाओं के अंदर और बाह्य पदार्थों में प्रवेश और निकास को यह कंट्रोल्ड करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। एग्जाम्पल क्या है? तो फॉस्फेडिलिटिक ग्लाइकॉन्स जिसे हम पीसी कहते हैं, दूसरा फॉस्फेटी ग्लाइएथेनोलामाइन जिसे पीई कहते हैं, और फॉस्फेटिडिल जिसे पीएस कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। इस शब्द से हम लोग सभी वाकिफ पे, सभी लोग इस शब्द से चित परिचित हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में ये सुनने को बहुत मिलता है, क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि भैया इसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। तो आखिरकार कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? तो हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जिसका केमिकल जो फार्मूला है उसकी बात करें तो C27H46O ये एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स है और लिपिड्स है, जिसमें 4 रिंग वाला स्टेरॉल कोर और एक हाइड्रोकार्बन इसकी पूंछ होती है, जो इसे पानी में हाइड्रोफोबिक बनाती है, यानी उससे दूर ले जाती है। लेकिन यह कोशिका झिल्ली का एक आवश्यक पार्ट है और स्टेरॉइड्स हार्मोन है, विटामिन डी और पित्त एसिड के संश्लेषण के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जिसे रक्त में लिपोप्रोटीन के रूप में लिया जाता है, ये पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा, ठीक है, लाइक वैक्स, मोम जैसा एक वसा पदार्थ होता है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में
हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वहां पर ये अवेलेबल होता है, पाया जाता है। शरीर को हार्मोन, विटामिन डी और पाचन में ये क्या करता है, मदद करने वाला पदार्थ है जो इसकी कंप्लीट प्रोसेस को करता है। लेकिन रक्त में इसकी ज्यादा स्तर धमनियों को प्लाक जमा करके उन्हें क्या कर देती है, सकरा कर देती है, छोटा कर देती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहता है, जिसे आहार, व्यायाम और दवाओं से नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसके अंदर 4 रिंग होती है, इसको हमने ए बी सी डी से डिजाइन किया हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हमारी जो सेल्स होती है उसमें इस तरीके से, जो येलो ब्लॉक है ना, उसमें इस तरीके से जम जाता है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। रासायनिक संरचना और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला C27H46 और O होता है। क्लास की बात करें तो ये स्टेरॉइड्स नामक लिपिड के वर्ग से रिलेटेड होता है, जिसमें एक विशिष्ट 4 वलय रिंग संरचना होती है। अभी हमने देखा ना, यहाँ पर 4 वलय, 1 2 3 4, 4 वलय यानी 4 रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो इसमें केंद्रीय 4 वलय स्टेरॉल्स न्यूक्लियस होता है, एक हाइड्रोकार्बन टेल होती है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर होता है। पोलरिटी की बात करें तो केंद्रीय वलय और पूंछ नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पानी में घुलता नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण इसका पोलर नेचर थोड़ा बहुत रहता है, हल्का फुल्का डिसॉल्व हो जाता है, पर जनरली वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बहुत खराब कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। 3 प्रकार के होते हैं। इसको एसडीएल, एलडीएल और वीडीएल में डिवाइड किया गया है। एसडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे कभी कभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है। यह शरीर के अन्य हिस्सों से कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक ले जाता है, फिर लीवर से उसे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देता है। दूसरा होता है एलडीएल। का मतलब क्या होता है? तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे कभी कभी खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि एलडीएल का उच्च स्तर धमनियों में प्लाक के जमाव के कारण बनता है। अगला आता है वीडीएल, यानी कि वेरी लो डेंस लिपोप्रोटीन्स। कुछ लोग वीडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि यह भी धमनियों में प्लाक जमा होने में योगदान देता है, लेकिन वीडीएल और एलडीएल से यह थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बात करें, वीडीएल मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड को ले जाता है, जबकि एलडीएल मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है। बात करते हैं इसके बायोकेमिकल रोल की। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कोशिका झिल्लियों की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यानी अखंडता और तरलता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। बात करें, अग्रदूत का काम करता है, प्रीशियस काम का काम करता है। कई महत्वपूर्ण अणु जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, यानी सभी स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी और पित्त एसिड के सिंथेसिस का काम करता है, उसको बनाने का काम करता है। बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसपोर्ट की या परिवहन की, चूंकि यह पानी में बहुत अधिक नहीं घुलता है, इसलिए रक्त प्रवाह में प्रोटीन के साथ पैक करके लिपोप्रोटीन के रूप में ले जाता है, ताकि शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा जा सके या पहुंच सके। कोलेस्ट्रॉल एक जटिल कार्बनिक अणु है जो शरीर की संरचना और कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक होता है। तो विद्यार्थियों, हमने इसके अंदर 2 टॉपिक को डिस्कस किया था। हमारा जो 5वां वीडियो लेक्चर आएगा, 5 वीडियो लेक्चर जो आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगला पार्ट उसमें देखेंगे आप कोशिका झिल्ली और हार्मोन उत्पादन में वसा की भूमिका। ये देखेंगे 8वां वीडियो लेक्चर यूनिट नंबर 4 का। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि यदि आप विद्यार्थी, यदि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम के साथ साथ पीडीएफ नोट्स के जरिए भी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आना होगा और वहां पर आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन। वैसे हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। नाम है उसका SPEED, स्पेस देके लिखना होगा LEARN। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने पर एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, यहां पर स्पीड लर्न। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
डाउनलोड करने के बाद में आपका 10 अंक का मोबाइल नंबर वहां पर ऐड करना होगा, डालना होगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना होगा। इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जब आप इसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको जाना होगा और वहां पर जाकर आप मात्र 51 रुपए की फीस देकर, मिनिमम 51 रुपए की फीस देकर आप अपना पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड माइनर केमिस्ट्री के या एमडीसी केमिस्ट्री के नोट्स, पीडीएफ नोट्स 1 वर्ष की वैलिडिटी के लिए परचेस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।